नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे मेजेरियम के बारे में। होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है स्ट्रेंथ पिक्यूलियर सिम्टम को यदि हम लोग पहचान पाएँ तो इसको बढ़िया से यूज कर सकते हैं। मेजेरियम के बारे में स्टूडेंट को ये जानना चाहिए एग्ज़ाम में क्या क्या आते हैं, तो आप इसके बारे में माइंड सिम्टम को देख लीजिए, टूथेक देख लीजिए, हेडेक देख लीजिए, हड्डियों में दर्द यानी बोन पेन देख लीजिए, अल्सर, एक्जिमा, ये सब जो है मेजेरियम के खास चीज़ हैं, इनको आपको देखना है। वैक्सीनेशन के बाद में जो है कि ईचिंग डेवलप कर जाता है या एक्जिमा हो जाता है, ये एक तो खास सिम्टम है। एक्जिमा एंड ईचिंग इरप्शन आफ्टर वैक्सीनेशन। इसका माइंड सिम्टम में आप जान लीजिए कि हाइपोकॉन्ड्रियकल होते हैं, यानी कि व्याधि शंकाग्रस्त ऐसे लोग होते हैं, बीमारियों का शंका बना रहता है, एंड डिस्पोंडेंट होते हैं, इनडिफरेंट टू एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर किसी से उदास रहते हैं, उदासीन रहते हैं और हर काम से जो है कि उदास हो जाया करते हैं। एंग्री एट ट्रिवल्स एंड परफेक्टली हार्मलेस थिंग्स, आसानी से क्रोधित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर और बेवजह की बातों पर जो है कि क्रोधित हो जाते हैं। बट इज सुन सॉरी फॉर इट, किंतु शीघ्र ही जो है वो फिर माफ़ी भी मांगने लगते हैं। ये सिम्टम जो है माइंड सिम्टम है ये मेजेरियम का। दांत के दर्द में खास यूज होता है टूथेक में, खास करके कैरिज टीथ में, दांत में जब कीड़ा लग गया हो कैरिज टीथ में यूज होता है। उनको महसूस होता है कि दांत जो है कि फील इलोंगेटेड, लंबा लंबा अपने आप को महसूस होता है कि दांत जो है कि लंबा है। डल पेन व्हेन बाइटिंग ऑन देम, आंखों में एक डल पेन होता है, जब वो चबाते हैं तो एक दर्द होता है। एंड व्हेन टच्ड विथ टंग, और दांतों से छूने पर जो है कि दांत में दर्द होता है, जब जीभ से छुआ जाता है तो। दांत का दर्द एग्रावेशन एट नाइट, रात में बढ़ता है। बेटर व्हेन माउथ ओपन, जब मुंह खुला रखता है और हवा जब अंदर खींचता है तो उसको आराम मिलता है, तो बेटर विथ माउथ ओपन एंड ड्राइंग इन एयर। और जो है कि एक खास चीज़ है, दांतों में ऊपर का जो मेजेरियम होता है, ऊपर का क्राउन और नीचे में रूट होता है, तो मेजेरियम के केस में हम लोग देखते हैं कि रूट डीके हो जाता है। ये पिक्यूलियर सिम्टम है, यहाँ मेजेरियम का यूज़ करेंगे टूथेक में। माथे का दर्द वायलेंट होता है, बहुत जोर, आफ्टर स्लाइट फिक्सेशन, छोटी छोटी बातों से हो जाता है। पेनफुल ऑन द स्लाइटेस्ट टच, थोड़ा भी छूने से माथे का दर्द बढ़ जाता है। और राइट साइड का हेडेक होता है, माथे के दाहिने तरफ जोर का दर्द होता है। माथे के ऊपर में स्किन में देखा जाता है कि थिक लेदर लाइक क्रस्ट पड़ता है, माथे में एक पपड़ी पड़ता है और उसके नीचे में एक पस का जमावड़ा होता है, अंडर विच थिक एंड वाइट पस कलेक्ट हियर एंड देयर। वो जो माथे के ऊपर में क्रस्ट जमती है उसके नीचे में एक पस जम कलेक्शन हो जाता है। और बालों जो है कि आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हेयर इज ग्लूइड एंड म्यूटेड टुगेदर, जुड़ करके जट्टा बन जाते हैं, जैसे साधु फकीर लोगों में आप देखे होंगे कि सब जो है कि जड़ जाते हैं, उसी तरह से इसके हेयर हो जाते हैं। पस आफ्टर ए टाइम इज इक्चरस, जो माथे में जो पस बनता है घाव के नीचे में, वो कुछ समय के बाद में वो इक्चोरस हो जाता है और उसमें दुर्गंध होने लगता है और उसमें जो है कि कीड़े पड़ जाते हैं, ब्लिट्स वर्मिंग। अल्सर विथ थिक येलोइश वाइट स्कैब अंडर विच थिक येलो पस कलेक्ट्स, ऐसे ऐसे घाव होते हैं जिसके अंदर में नीचे जो है कि पीले रंग का पस जो है कि जम जाया करते हैं। वेसिकल्स अपीयर्स अराउंड द अल्सर, घाव के चारों तरफ में वेसिकल अपीयर कर जाते हैं। ईच वायलेंटली, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होता है। बर्न लाइक फायर, एकदम बहुत तेज जलन होता है, जिसे आग की तरह का दर्द होता है। वेसिकल्स में जगह शाइनिंग कलर का होता है, बहुत ही चमकीले कलर का होता है। फियरी रेड एरियोला अराउंड, चारों तरफ लगता है कि एकदम लाल लाल हो गया है। लिनेन और चाप स्टिक्स टू द अल्सर्स, दे ब्लीड व्हेन इट इज टोन अवे। एक्जिमा जो है कि इंटोलेरेबल ईचिंग होती है, एग्रावेशन इन बेड एट फ्रॉम टच, थोड़ा सा छूने के बाद में खुजलाहट होने लगती है, दर्द होने लगता है, रक्त बढ़ जाता है। एक्जिमा में कि कोपियस बहुत ज़्यादा सेरस एक्जुडेशन होता है, एक्जिमा में बहुत जैसा पस जैसा स्राव जम जाता है। न्यूरालजिक बर्निंग पेन आफ्टर जेमा, ये खास सिम्टम है, इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोन्स में देखा जाता है कि बोन्स स्पेशली लॉन्ग बोन्स इन्फ्लेमेड सोलन, जो लंबे बोन जो हैं उस जो कि प्रदाहित हो जाते हैं, सूज जाते हैं, दर्द होता है। नाइटली पेन गोइंग फ्रॉम एबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की ओर दर्द जाता है। और जो है कि बोन में आफ्टर एब्यूज ऑफ मरकरी, मरकरी के एब्यूज़ के बाद बोन में दर्द होता है। आफ्टर भिंडल डिजीज़, भिंडल डिजीज़ के बाद में हड्डियों में दर्द होने लगता है। हड्डियों में कैरिज हो जाता है। एक्सोस्टोसिस, मतलब कि फूल कर गांठ पड़ जाती है, ट्यूमर बन जाते हैं। सॉफ्टन फ्रॉम विद इन आउट्स, और अंदर से बाहर की ओर धीरे धीरे सॉफ्ट होकर गलने लगते हैं। पेन इन पोरियस्टियम, हड्डी के ऊपर जो कवर होती है उसमें दर्द होता है, लॉन्ग बोन में जो है उसमें दर्द होता है। एग्रावेशन इन नाइट एंड बेड, रात में बढ़ जाता है। लिस्ट टच इन डैम्प वेदर से बढ़ जाता है, ये होती है हड्डियों के केस में। चाइल्ड स्क्रेचेस फेस कंटिन्यूसली, बच्चा अपने चेहरे को हमेशा नोचता रहता है।
विच इज़ कवर्ड विद ब्लड, और वो तब तक नोचता है जब तक उसमें खून ना आ जाए। इरप्शन मॉइस्ट, दाने जो निकलते हैं वो मॉइस्ट होते हैं। ईचिंग वर्स एट नाइट, रात में खुजली बढ़ जाती है। इन्फ्लामेटरी रेडनेस ऑफ फेस, फेस में छोटा छोटा लाल लाल दाग जो है कि पड़ जाता है। रिलेशन में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कॉस्टिकम के साथ, गुएकम के साथ, फाइटोलेका और एस्टस के साथ में। एग्रावेशन में देखा जाता है कि ठंडी की वजह से बढ़ जाता है, रात में बढ़ता है। टच और मोशन से बढ़ता है। बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी या अल्कोहल हो जाता है। एक चीज़ और होती है एपिडेमिक्स जो होती है, जो कि खास करके जनवरी और फरवरी के महीने में यदि कोई एपिडेमिक फैला हो तो उसमें मेजेरियम की ज़रूरत